हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। वेलकम है आप सभी का आपके अपने अलवर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। बिल्कुल सभी जुड़ जाओ। अगर आप भी करे हो चतुर्श्रेणी हाईकोर्ट 2025 की तैयारी, तो ये क्लास आपके लिए अंतिम दिनों में रामबाण साबित होगी। इस क्लास में मैं आपको 30 टॉप अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपकी चतुर्श्रेणी हाईकोर्ट में हुबहू देखने को मिलेंगी। अगर चाहते हो पहली बार में सिलेक्शन लेना तो क्लास को पूरी देख लेना, अंतिम तक बने रहना और बताना 30 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। ठीक है, बिल्कुल शानदार, जानदार, धमाकेदार क्लास है। बिल्कुल, तो करते हैं क्लास की शुरुआत। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, जो भी क्वेश्चन को स्टार लगाऊ उसको हाथों हाथ कॉपी में नोट कर लेना। बिल्कुल, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, बीकानेर का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन जांगल, मरुभूमि, कोटी, रुनेचा। अरे बताओ, बीकानेर का प्राचीन नाम क्या है? तो इसमें राइट हो जाएगा जांगल। क्या नाम है? जांगल प्रदेश। ठीक है, बिल्कुल सभी कर दो ए फॉर अलवर क्लासेज। अगला क्वेश्चन है, फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन झुंझुनू, जयपुरी, सरवाड़, अजमेर, सादड़ी, पाली। अरे बताओ, फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो सभी का बिल्कुल सही है कि सर जी सरवाड़ अजमेर में है। कहाँ पर है? सरवाड़ अजमेर में। जो सी बताया उसका बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहर खान की मीनार कहाँ स्थित है? बयाना, अलवर, जयपुर, कोटा। बिल्कुल सभी लोग कर दो, एक बार जल्दी जल्दी क्लास को शेयर कर दो। अरे शेयर इतना करना है कि जलने वाले जल जाए, बिल्कुल क्लास वायरल हो जाए। ठीक है, बिल्कुल। तो नेहर खान की मीनार, तो ये मीनार है कोटा में। कहाँ पर है? कोटा में है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, हिंदी का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। तो इसका बताओ सभी, आप मरिया बिना सुरंग कढ़े लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आकाश का तारा हाथ से नहीं टूटता, अपने हाथ से काम करने पर ही पूरा पड़ता है, डर तो अधिक खाने में है, इनमें से कोई नहीं है। आप मरिया बिना सुरंग कढ़े हैं, इसका मतलब होता है अपने हाथ से काम करने पर ही पूरा पड़ता है। ठीक है, जो बी बताया यानी बी फॉर बाबूडा को लॉक किया उसका बिल्कुल सही जवाब है, एकदम राइट है। ठीक है, चलो अगर आपका भी सपना है चतुर्श्रेणी हाईकोर्ट में पहली बार में सिलेक्शन लेने का, तो क्लास को पूरी देख लेना। क्या पढ़ना होगा, कैसे होगा सिलेक्शन, सब कुछ मैं आपको इसमें बता दूंगा। ठीक है, बिल्कुल। तो क्वेश्चन है, आख्या देखी परशुराम कदे न झूठी होई, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। ऑप्शन, मूर्खी में कम गुणी व्यक्ति का भी आदर होता है, ध्यान न देने पर एहसास का न होना, आंखों देखी घटना कभी झूठी नहीं होती, क्षमता का अभाव। अरे बताओ, आख्या देखी परशुराम कदे न झूठी होई, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है आंखों देखी घटना कभी झूठी नहीं होती। ठीक है, जो विद्यार्थी सी फोर क्यूट सर लोग किया उसका बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी का नाम क्या है? ऑप्शन, कृणी माता, अंबिका देवी, नागनेची माता, बाण माता। स्टार लगा लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अरे छपने वाला क्वेश्चन है, बीकानेर के राठौड़ की कुल देवी कौन है? तो कुल देवी है कौन? कृणी माता। कौन है? कृणी माता। ठीक है, मंदिर कहां पर है? देशनोक बीकानेर में। कहां पर है? देशनोक बीकानेर में। ठीक है, बिल्कुल चूहों की देवी है कृणी माता। चलो अगला क्वेश्चन है, राजसमंद झील में किस लोक देवी का स्थान यानी मंदिर है? ऑप्शन, तन्नोट माता, जीर्ण माता, आवड़ माता, गेवर माता। अरे बताओ, राजसमंद झील में किस लोक देवी का मंदिर है? तो मंदिर है किसका? गेवर माता का। जो विद्यार्थी डी को लॉक किया यानी डी फॉर डाकू सर बताया उसका बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। बिल्कुल,
अगला क्वेश्चन है जैसलमेर के बाटी राजपूत इनमें से किस देवी की पूजा नहीं करते? हिंगलाज माता, करणी माता, आवरी माता, आवन माता। चलो सभी लोग कर दो, 5 सेकंड का समय, जल्दी जल्दी बता दो। हाँ बिल्कुल, कोई गलत नहीं करेगा। कुछ विद्यार्थी ऐसे जो क्लास को देख रहे हैं आंसर कमेंट नहीं करे, एक गलत बात है। आप आंसर कमेंट करो। जब आप आंसर कमेंट करते हो ना, आपका सही भी होता है और गलत भी होता है। जब सही गलत होगा तभी तो आपको आपकी तैयारी का आंकलन होगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सभी साथी कमेंट कर दो। अरे बताओ रे इसमें राइट क्या होगा? तो जवाब आने लग गया सभी का बी बी बी, किसी किसी का डी भी है। ठीक है, परंतु जो बी बताया यानी बी फोर बेस्ट सर बताया उसका बिल्कुल सही है, करणी माता। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आदिवासियों का कुंभ कहाँ जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है? ऑप्शन डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर। आदिवासियों का कुंभ कहाँ जाने वाला बेणेश्वर मेला, तो बेणेश्वर मेला लगता है डूंगरपुर में। कहाँ लगता है? डूंगरपुर में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है बादशाह का मेला कहाँ लगता है? बाड़मेर में, ब्यावर में, दौसा में, भरतपुर में। अरे बादशाह का मेला, स्टार लगा लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल 100% छपेगा एग्जाम में। तो ये कहाँ लगता है? तो ये लगता है बादशाह का मेला ब्यावर में लगता है। कहाँ लगता है? ब्यावर में। बिल्कुल कर दो B4 ब्यावर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले सभी विद्यार्थी ध्यान से सुन लो। अगर दोस्तों आपका भी सपना है पहली बार में चतुर्श्रेणी हाईकोर्ट में सिलेक्शन लेने का, तो मैंने तैयार की है 15 टेस्ट पेपर और 4000 प्रश्नों की जादू ई बुक। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं अगर आपने इस 15 टेस्ट पेपर पढ़ लिए और 4000 प्रश्नों को एक बार पढ़ लिया ना, बिल्कुल 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अरे गारंटी है सिलेक्शन की। ठीक है, बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड टीचरों के द्वारा बनवाई गई है। तो जिस भी विद्यार्थी को ये 15 टेस्ट पेपर 4000 प्रश्न लेना है तो नंबर देख लो 93 10 18 94 34। इन नंबरों पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई किसी भी ऐप से पेमेंट कर दो। 51 रुपए, कितना? मात्र 51 रुपए पेमेंट कर दो और स्क्रीनशॉट भेज दो व्हाट्सएप पर। आपको मिलेंगे 15 टेस्ट पेपर 4000 प्रश्नों की ई बुक। ठीक है, बिल्कुल। अरे कम पढ़ो परंतु वही पढ़ो जो एग्जामिनर पूछे, सिलेक्टेड पढ़ो। ठीक है, बिल्कुल। तो जिसको भी लेने 51 रुपए डाल दो, स्क्रीनशॉट भेज दो। ध्यान रखना ऊपर है 200 विद्यार्थियों के लिए, फिर बाद में मत बोलना कि सर जी मेरे को नहीं मिला। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन है राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला पूर्व में कितने जिले स्थित है? 11, 19, 21, 20। अरे बताओ राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्व में कितने जिले हैं? तो जिले कितने? 21 जिले हैं। कितने हैं? 21 जिले हैं। ठीक है, बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन है राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है, वह है? ऑप्शन सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो इसमें राइट हो जाएगा क्या? धौलपुर। क्या होगा? धौलपुर। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है कंडोरा कहाँ पहना जाता है? कमर में, हाथ में, पैर में, सिर पर। अरे कंडोरा पहना जाता है कहाँ पर? कमर में। कहाँ पहना जाता है? कमर में। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना, एक क्वेश्चन 100% आएगा आभूषणों से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? रिमझोल, टोडी, बुली, टांका। अरे बताओ कौन सा आभूषण है जो कान पर पहना जाता है? बिल्कुल सभी लोग कर दो, 5 सेकंड का समय, जल्दी जल्दी बता दो, कोई गलत नहीं करेगा, सभी का जवाब आना चाहिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो सभी का जवाब आने लग गया। हाँ बी, किसी किसी का डी भी है। हाँ बिल्कुल, परंतु जो बी बताया यानी B4 बाबूडा बताया उसका बिल्कुल सही है। कान पर पहना जाने वाला आभूषण है टोंटी। कौन सा है? टोटी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है
तानपुरा, मंजीरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग निम्न में से किस नृत्य में किया जाता है? ऑप्शन घूमर नृत्य, डांडिया नृत्य, भवाई नृत्य, तेरे ताली नृत्य। अरे बताओ, तानपुरा, मंजीरा, चेतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग तो ये किया जाता है तेरे ताली नृत्य में। किस नृत्य में किया जाता है? तेरे ताली नृत्य में। ठीक है, बिल्कुल कर दो D4 डन डन डन। चलो अगला क्वेश्चन है। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने ई बुक को परचेज कर लिया और एक बार पढ़ लिया ना, मैं आपसे प्रोमिस करता हूं आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल गारंटी है सिलेक्शन की। ठीक है, बिल्कुल। तो जिसको भी लेना है नंबर स्क्रीन पर दिए गई है, 51 रुपए पेमेंट कर दो, स्क्रीनशॉट भेज दो। अगला क्वेश्चन है। दक्षिणी राजस्थान की भील जनजाति का कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है? ऑप्शन गरबा, गौरी, घूमर, घेर। अरे बताओ, दक्षिणी राजस्थान की भील जनजाति का कौन सा नृत्य है जो नाट्य रूप में किया जाता है? स्टार लगा लेना। बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें राइट क्या होगा? तो सभी का बिल्कुल सही है। जो विद्यार्थी भी बताए ना उसका क्या है? बिल्कुल राइट है। अरे गौरी क्या होगा? गौरी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है। निमाड़ी एवं रागड़ी किसकी बोली की विशेषता है? मेवाती, अहिरवाटी, हाड़ौती, मालवी। निमाड़ी एवं रागड़ी ये है मालवी की बोली है ना। बिल्कुल, कौन सी बोली है? मालवी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है। केसरिया बालम आओ नी पधारो म्हारे देश अलाजिलाई बाई ने किस राग में गाया है? मांड, पीलू, मेघ, भोपाली। अरे बताओ, केसरिया बालम आओ नी पधारो म्हारे देश को अलाई जिलाई बाई ने किस राग में गाया है? हैं? सभी लोग कर दो, चलो बता दो जल्दी जल्दी। तो जवाब आने लग गया सभी का। मांड मांड ए हैं? अरे बिल्कुल सभी का राइट है। मजा आ गया, बिल्कुल दिल गार्डन गार्डन हो गया। सभी का राइट है। ठीक है, चलो बिल्कुल सही है सभी का। अगला क्वेश्चन है। लांगुरिया लोक गीत है प्रेम गीत, होली गीत, विवाह गीत, भक्ति गीत। लांगुरिया लोक गीत है तो लांगुरिया लोक गीत है भक्ति गीत। ठीक है, जो गाया जाता है केला देवी की आराधना में। किसकी? केला देवी की आराधना में गाया जाता है लांगुरिया गीत। ठीक है, बिल्कुल जो डी बताया उसका बिल्कुल डन है। अगला क्वेश्चन है। गजल गायक जगजीत सिंह का पैतृक निवास निम्न में से कौन सा है? श्री गंगानगर, मुंबई, दिल्ली, हरियाणा। अरे बताओ, गजल गायक जगदीश सिंह का पैतृक निवास तो ये कहां पर है? तो इसमें राइट हो जाएगा श्री गंगानगर। कहां पर है? श्री गंगानगर। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है। लालर पटेलिया एवं बिछियो क्या है? राजस्थानी लोक नाट्य, राजस्थानी लोकगीत, राजस्थानी आभूषण, राजस्थानी लोक वाद्य। स्टार लगा लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अरे छपेगा, चलो लिख देता है स्क्रीन पर। ठीक है, हाँ बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो, 100% छपेगा। हाँ बिल्कुल। तो लालर पटेलिया एवं बिछियो ये क्या है? हैं? तो सभी का बिल्कुल सही है कि सर जी राजस्थान के क्या है? लोकगीत है। क्या है? राजस्थान के लोकगीत। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है। पावना नामक गीत गाए जाते हैं, यह किसानों का प्रेरक गीत है जो खेती करते समय गाया जाता है। जैसलमेर में गाया जाने वाला श्रृंगारिक लोकगीत, नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय गाया जाने वाला गाना, इनमें से कोई नहीं। अरे बताओ, पावना नामक गीत गाया जाता है तो ये गीत गाया जाता है नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय। ठीक है, जो विद्यार्थी ऑप्शन सी बताया उसका बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। चलो अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से लेखकों में से कौन है जो ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है? रीमा आहूजा, आरसी मजूमदार, सुमित सरकार, सतीश चंद्रा। अरे बताओ, ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? बिल्कुल सभी लोग कर दो, चलो बता दो। हाँ, और एक बार अपने यार दोस्तों को क्लास को शेयर कर दो। अरे शेयर इतनी करनी है कि जलने वाले जल जाए, बिल्कुल क्लास धुआं धुआं वायरल हो जाए। ठीक है, हाँ बिल्कुल कि सर जी क्लास का टाइमिंग क्या है
क्लास का टाइमिंग है मॉर्निंग में सुबह 7 बजे, कितने बजे, सुबह 7 बजे, और इवनिंग में कितने बजे, शाम को 8 बजे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो इसमें राइट हो जाएगा क्या, जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए बताया रीमा हुजा को लॉक किया उसका बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। चलो अगला क्वेश्चन है, फल्गुबाई संबंधित है कालबेलिया नृत्य से, चरी नृत्य से, तेरे ताली नृत्य से, भवाई नृत्य से। अरे बताओ फल्गुबाई का संबंध है, तो फल्गुबाई का संबंध है चरी नृत्य से, किससे है, चरी नृत्य से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसकी प्रचलन क्षेत्र के संबंध में कौन सा युगम सही नहीं है, बमरसिया भरतपुरी, गीदड़ नृत्य शेखावाटी, ढोल नृत्य बीकानेर, डांडिया मारवाड़। अरे बताओ कौन सा है जो सही नहीं है, यानी गलत है, असंगत है? अरे बताओ कौन सा होगा इसमें राइट। चलो तो जवाब आने लग गया सभी का, बिल्कुल वेरी गुड, शानदार। हाँ जो सी बताया उसका बिल्कुल सही है कि सर जी ढोल नृत्य बीकानेर का नहीं है, कहाँ का है, जालोर का है, कहाँ का है, जालोर का है, ठीक है। बिल्कुल जो विद्यार्थी सी बताया उसका बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन है, संत बाबूजी के शिष्य कौन है, गुज्जर जाट छिपा रेबारी। अरे बताओ संत बाबूजी के शिष्य, तो संत बाबूजी के शिष्य है रेबारी, क्या है, रेबारी, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में किस देवी की पूजा करते थे, ऑप्शन स्वांग्या देवी, अन्नपूर्णा, नागनेची माता, कणी माता। जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में किसकी पूजा करते थे, तो ये करते थे स्वांग्या देवी की, किसकी पूजा करते थे, स्वांग्या देवी की, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, मदिल एक प्रकार का है लोक संगीत आभूषण पगड़ी संगीतीय यंत्र। अरे बताओ मदिल क्या है, बिल्कुल सभी लोग कर दो, 5 सेकंड का समय, जल्दी जल्दी बता दो, कोई गलत नहीं करेगा। चलो तो सभी का बिल्कुल राइट है, हाँ सी। हाँ किसी किसी का डी भी है, परंतु जो सी बताए ना उसका बिल्कुल सही है, पगड़ी है। मदिल एक प्रकार का क्या है, पगड़ी है, ठीक है, जो सिर पर पहनी जाती है। चलो अगला क्वेश्चन है, मोठड़ा किस वेशभूषा के अंतर्गत आता है, ओढ़नी, पगड़ी, लहंगा, अंगरखा। मोठड़ा, तो मोठड़ा है क्या, ओढ़नी, क्या है, ओढ़नी के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्रे अत्रे ब्रह्मांड नदी नाला गर्जते का अर्थ है अपने आप से काम करने पर ही पूरा पड़ता है, सब कामों में ब्राह्मण आगे रहता है, किंतु कई नदी नाला आया तो वह पीछे रहता है, अर्थात ब्राह्मण खतरे से दूर रहता है, दूसरों का धन लापरवाही से व्यय किया जाता है, इनमें से कोई नहीं है। अरे बताओ अत्रे अत्रे ब्राह्मण नदी नाला गरजते, इसका अर्थ क्या होगा, हैं, तो इसका अर्थ हो जाएगा मेरे रसगुल्लो, सब कामों में ब्राह्मण आगे रहता है, किंतु कई नदी नाला आए तो वह पीछे रहता है, अर्थात ब्राह्मण खतरे से दूर रहता है, ठीक है। जो विद्यार्थी भी बताया उसका बिल्कुल सही है। तो अब सभी को कमेंट करना है, बताना है कि आपके 30 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन सही हुए है, बिल्कुल सभी साथी कमेंट कर दो। बिल्कुल दोस्तों, अगर आपका भी सपना है पहली बार में चतुर्श्रेणी हाई कोर्ट में सिलेक्शन लेने का, बिल्कुल, तो मैंने तैयार किया 4000 प्रश्नों की जादू ई बुक और 15 टेस्ट पेपर। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं अगर आपने इसको पढ़ लिया ना 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अरे गारंटी है सिलेक्शन की, ठीक है। बिल्कुल, तो इसका बिल्कुल नॉर्मल प्राइस है मात्र 51 रुपए, मात्र 51 रुपए, इसलिए ताकि वो गरीब से गरीब विद्यार्थी जिसने सपना देखा है ना इस बार चतुर्श्रेणी हाई कोर्ट में सिलेक्शन लेने का, उसका सपना सच होगा अलवर क्लासेज के साथ, ठीक है। बिल्कुल मात्र 51 रुपए में आपको मिलेंगे 4000 प्रश्नों की बुक, 15 टेस्ट पेपर, ठीक है। तो जिसको भी लेना है इन नंबरों पर 51 रुपए फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे किसी भी ऐप से पेमेंट करके इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दो, आपको मिलेगी 4000 प्रश्नों की बुक, 15 टेस्ट पेपर, ठीक है। बिल्कुल, पर ध्यान रखना ऊपर 200 विद्यार्थियों के लिए, पहले आओ पहले पाओ, ठीक है। बिल्कुल चलो,
तो अब क्या कर दो, सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो, अपने यार दोस्त रिश्तेदारों को क्या कर दो, शेयर कर दो। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइबर कर लो, ठीक है, बिल्कुल। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ओके बाय, टाटा।